Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. मार्वल स्टूडियोज की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने के बाद 2027 में आने वाली सीक्रेट वॉर्स को प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए मार्वल स्टूडियोज को सिर्फ एक मूवी की जरूरत है, जो कि है नॉन अदर देन डॉक्टर स्ट्रेंज 3। रिसेंटली मार्वल के इनसाइडर सोर्स की तरफ से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 रिलेटेड ऐसी डिटेल्स पता चला है जो हर एक सुपर हीरो फैंस की बुझी हुई उम्मीदों पर चिंगारी पैदा कर देगा, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के डायरेक्टर सैम रैमी के रिटर्न से लेकर इनकर्जन्स के साथ बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करते हुए डार्क डायमेंशन का बादशाह डोरमामू और आरडीजे के डॉक्टर डूम के अपीयरेंस के साथ एक क्रेजी मल्टीवर्सनल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का प्रोडक्शन मार्वल स्टूडियोज ने चालू कर दिया है। भाई मैं अभी से बता रहा हूं, मार्वल का फेज 5 इतना क्रेजी जाने वाला है जो एमसीयू के पुराने सभी क्रिएटेड हिस्ट्री को खत्म कर देगा। सो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग वीडियो अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज 3। Stake their claim. Someone once told me. फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के ऊपर कुछ एक्साइटिंग डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला देना चाहता हूं। आज से ठीक 2-2.5 साल पहले मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखने के बाद हम फैंस ने मूवी को मीडियोकर कह के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेला था, और हम सबको याद है कि उस वक्त हमें वो मूवी उतना पसंद तो नहीं आया था। पर आज 2 साल बाद हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पाइडरमैन नो वे होम को छोड़कर पिछले दोनों मार्वल के फेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट मूवी वही थी, जो मूवी हमें एक सॉफ्ट मल्टीवर्सनल जर्नी प्रोवाइड करके एमसीयू के एक ब्राइट फ्यूचर का हिंट दे दिया था। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने भी उस वक्त मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस को हल्के में लेकर इग्नोर कर दिया था। मैंने भी सोचा था कि इतना डिसअपॉइंटमेंट के साथ ऐसी मीडियोकर पिक्चर अब से ना ही बने तो ही अच्छा होगा, पर मैं गलत था। आज 2 साल बाद मैंने मार्वल की इस इकलौती मूवी को सबसे ज्यादा बार रीवॉच किया है। एज एन मार्वल फैन स्टिल मेरे लिए आज के डेट पे मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर फील होता है, जिसका मेन रीजन डेफिनेटली मैं इनकर्जन्स को मानता हूं। आप उस मूवी में वांडा के साथ डार्क होल्ड का टोटल सपने यात्रा वाला मसले को साइड हटा दो और अमेरिका चावीज के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ट्रेवल से लेकर टोटल इनकर्जन्स का कॉन्सेप्ट या फिर अतिक्रमण के कॉन्सेप्ट को आप इंपॉर्टेंस दो, तब आपको डेफिनेटली ये मूवी सीक्रेट वॉर्स का एक बिगिनिंग फील होगा। भले ही एंटमैन 3 कैंग रिलेटेड था और लोकी सीरीज भी कैंग डायनेस्टी को टारगेट कर रहा था, मगर 2022 की मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस डायरेक्टली 2027 के सीक्रेट वॉर्स को टारगेट कर रहा था, और उसी सीक्रेट वॉर्स का मेन प्लॉट लाइन होने वाला है इनकर्जन्स, और उसी इनकर्जन्स के पीछे और कोई नहीं, वन एंड ओनली डॉक्टर डूम इन्वॉल्व है। दैट्स द रीजन ये मूवी मेरे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। लेट्स टॉकिंग अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज 3। सबसे पहला गुड न्यूज तो यही है कि अगेन इस मूवी को भी हमारे सैम रैमी भाई साहब डायरेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज स्टिल रैमी फॉर अ रीजन, क्योंकि इस मूवी को बार बार रीराइट और रीशूट करने के बाद भी ये इकलौता बंदा था जो अपने क्वालिटी डायरेक्शन के दम पे काफी हद तक मूवी को बचा लिया था। बाकी ये तो सबको पता ही है कि हमारे सैम रैमी भाई साहब काफी हद तक हॉरर और डार्क मूवी बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, और स्टिल PG-13 मूवी होने के बावजूद मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस एक क्वालिटी डार्क मूवी था। बस इस बार मॉडल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को 18+ का परमिशन दे दे, मजा ही आ जाएगा। मुझे तो सैम रैमी के ऊपर 100% भरोसा है कि बंदा इस बार डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करेगा। दिन अब असली मुद्दे पर बात करते हुए मेन डिस्कशन पे आते हैं कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर हमें ऐसा क्या देखने को मिलने वाला है जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स में कनेक्ट होगा। देखो भाई, ये जरूर आपको नहीं पता होगा कि मेरी इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। पिछली बार हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को कहां देखा था? बंदा अपने 3 आंखों के साथ, डार्क होल्ड की प्रॉपर नॉलेज के साथ, डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर क्लिया के साथ इनकर्जन्स को रोकने निकल पड़ता है, जहां उनका पहला डेस्टिनेशन हमें क्लियरली दिखाई देता है। वो दोनों निकल पड़ते हैं डोरमामू के पास। जी हाँ, वही डोरमामू जिसको पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्टीवन ने टाइम लूप के अंदर फंसा दिया था, पर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? वो आप कमेंट पे बताओ। बेसिकली वो दोनों डोरमामू के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण को रोकने वाला कोई ऐसा पावरफुल बीइंग होना चाहिए जो अपने फुल पोटेंशियल के साथ टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, और हम सबको तो पता ही है कि हमारे डोरमामू भाई साहब डार्क डायमेंशन का बादशाह है। देखो भाई, मुझे पता है कि मेरा आपको इस तरीके से समझाने का तरीका बिल्कुल सही नहीं
नहीं है, पर मैं कॉमिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज डिस्कशन करके आपको बोर नहीं करना चाहता। हमारे सिंपल दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड चीजें लोड करने के लिए मैं ऐसे ही बताना पसंद करता हूँ। खैर, कहाँ थे हम? डोरमामो के पास, जहाँ स्ट्रेंज और क्लिया जा रहे हैं अतिक्रमण का हल ढूंढने के लिए। अब तुम यहाँ पर जरूर कह सकते हो कि अबे ये जो तू बार बार अतिक्रमण इनकर्जन्स की बात कर रहा है वो है क्या चीज, पहले वो तो बता दे। ओके, तो सुनो। जब एक यूनिवर्स का अर्थ एक दूसरे यूनिवर्स के अर्थ के साथ टकराता है तब उसके बीच में एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट होता है, जिसको क्रिएट करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर डूम भाई साहब हैं। बेसिकली इस इनकर्जन्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब दो यूनिवर्स के अर्थ आपस में कोलाइड होते हैं तब दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाला अर्थ जो उनसे टकराने वाला है उस अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ताकि दोनों अर्थ के बीच में टक्कर होने से पहले ही इनकर्जन्स को रोका जा सके। एग्जैक्ट यही चीज हुआ था मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में। एक यूनिवर्स था जहां सुप्रीम स्ट्रेंज के साथ हमारे स्ट्रेंज का मुलाकात होता है, और दूसरा अर्थ 838 के बारे में तो हम सबको पता है कि कैसे हमारे 616 यूनिवर्स का वांडा 838 के यूनिवर्स के वांडा को कंट्रोल करके सपने यात्रा करके वहां के इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स को मार देता है, और अमेरिका चावीज का पीछा करते हुए उस यूनिवर्स में वो बेइंतहान तबाही मचा देता है, मतलब देती है, समझा करो। दिन क्या होता है, उस यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर इल्यूमिनाटीज असली रक्षक ही नहीं रहे तो इनकर्जन्स को रोकने वाला होगा कौन? ऊपर से हम सब ने देखा ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किस तरीके से डार्क होल्ड का अगेन इस्तेमाल करके सपने यात्रा करके इस इनकर्जन्स को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। क्या कर सकते हैं, आदमी हालत में मजबूर था, बंदा कर भी क्या सकता है। यही रीजन है कि डार्क डायमेंशन का सॉर्सरर क्लिया कहती है कि इनकर्जन्स का शुरुआत हो चुका है। ओके, तो मैंने जितना सिंपल हो सकता है उसमें समझा दिया। ऑल्दो मैंने वीडियो के शुरुआत में आरडीजे के डॉक्टर डूम का जिक्र किया था कि इस इनकर्जन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला बंदा यही होगा। देखा जाए तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बंदे का गोल है कि दोनों यूनिवर्स को आपस में कोलाइड करवा के देन टोटली डिस्ट्रॉय करके एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जहां वो रूल करेगा और सभी सुपर हीरोज को अपने अर्थ को बचाते हुए दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज के वेरिएंट्स के साथ लड़ते हुए देखने में मजा लूटेगा बंदा। पर डोंट वरी, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब सभी सुपर हीरोज मतलब यूनिवर्सल सुपर हीरोज एक साथ असेंबल होकर, समझे ना क्या होने वाला है? एवेंजर्स एंड गेम याद है ना? शॉर्ट एंड सिंपल, डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स तक डॉक्टर डूम के प्लानिंग के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एग्जिस्ट करता है। मतलब सीक्रेट वॉर्स को प्रॉपर्ली सेटअप करने का मेन काम डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का होगा, जहां काफी हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज डूम को अपना कांड करने से रोकने की कोशिश तो करेगा विद डोरमामू एंड क्लिया, बट हो सकता है कि बंदा उतना सफल ना हो पाए। फिर भी अगर कैसे ना कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज डूम को रोक भी लेता है, दूसरे यूनिवर्स का डूम टपक के सीक्रेट वॉर्स को, अब समझ लो, ये मल्टीवर्स है भाई, पॉसिबिलिटीज और क्रेजीनेस का कोई कमी नहीं है यहाँ पर। बस अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में अमेरिका चावीज के कैरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि वो इकलौती बंदी है जो बिना किसी हिचकिचाहट किसी भी यूनिवर्स से कनेक्शन बना सकती है। और मेरे लिए अमेरिका चावीज का कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट हथियार साबित होगा। देखो भाई कॉमिक लवर्स, आप जरूर ये बात सीधी तौर पे समझ ही चुके होंगे कि टोटल मसला एवेंजर्स टाइम्स रन आउट से उठाया गया है, जो शॉर्ट टर्म कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स का एक बिगिनिंग था। बाकी आप मॉडल वाली जानते हैं कि वो कैसे अपने फ्यूचर को एस्टैब्लिश करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बस मैं इस वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगा, एवेंजर्स डूम्सडे के पहले एमसीयू का जो माहौल फैंटास्टिक फोर के अलावा खाली खाली या फिर शांत नजर आ रहा है, डूम्सडे रिलीज होने के बाद एग्जैक्ट यही माहौल टोटली चेंज होने वाला है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि मार्वल के आने वाले फेजेस सुपर हीरो फैंस के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। बस 2026 के शुरुआत में हमें शैंग-ची 2 या फिर स्पाइडरमैन 4 जैसा कुछ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बाकी डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अलावा एमसीयू के टाइमलाइन वाइज और कौन कौन सी मूवीज या फिर सीरीज रिलीज हो सकती है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, चेकआउट कर लेना। मैं बता रहा हूं ऐसी वीडियो ओवरऑल यूट्यूब के अंदर आपको नहीं मिलने वाला, प्लीज एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। लाइक करो, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। हैंग हो गया लगता है, बाय।
we give you the one person who could play Victor Von Doom.